मोदी ने सारा ये जो भ्रष्ट था सब खत्म कर दिया है और आने वाली उसमें जो भी कुछ है जितने भी वो थे वो सब खत्म कर दिया है। नहीं राहुल गांधी क्या कुछ भी नहीं है, उसने क्या किया है? उसने तो कुछ किया ही नहीं है। वो खुद ही नहीं अपनी गृहस्थी बनाई नहीं, कुछ बनाई नहीं, लल्लू है वो तो। अरे वो बोल रहे हैं राहुल गांधी लल्लू है और मोदी क्या है, बीबी को शादी करके छोड़ दिया। नहीं, बीबी छोड़ दी उन्होंने देश के लिए, तो क्या हो गया? देश की सेवा कर रहे हैं। ये गंदे शब्द बोलना है एक प्रधानमंत्री के नाते कहाँ तक मैसेज पहुंचेगा? देश की सेवा करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे चलना, शादी न करने की। अफगानिस्तान से नीचे आ चुका, करेंसी में देश आगे बढ़ रहा, ये बात तो हकीकत है। क्या नाम है, पाकिस्तान के ईमान का, चाइना के समान पर और राहुल गांधी के बयान और चमचों के ज्ञान का कोई मोल नहीं है। भगवत गीता का 12वें अध्याय का 16वां श्लोक देगा। आप चाहे तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ आपको। आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। आप एक बात समझिए, प्रिय है वो, भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय हैं। भगवत गीता का 12वें अध्याय का 16वां श्लोक इस बारे में पूरा है, लोग क्लियर करता है। उसमें लिखा है जो पुरुष आकांक्षाओं से ऊपर और पक्षपात की राजनीति से अलग देश पे अपना समर्पण करता है वो व्यक्ति मेरे लिए प्रिय है। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। हम उस कांग्रेस को क्यों जीता जो हमें क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाता है, चंगेज खान के बारे में क्यों पढ़ाता है, हमें महाराणा प्रताप के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया, पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया, शिवाजी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? चंदन तप के कुंदन बनता है, ये नरेंद्र मोदी तपा है। ऐसे ही नहीं 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के नस मस्तक पे सवार है। आपने ये बुद्ध का नाम सुना है? सुना है सर? वो सुनिए, वो भी छोड़ गए थे। जो दुनिया का विकास करता है ना उसका ऑटोमेटिक विकास हो जाता है। कौन आ रहा है? भैया हमें तो मोदी चाहिए, मोदी। सही बोला मैं, मोदी चाहिए। कोई मुद्दे हैं? हाँ जी, मोदी ने सारा ये जो भ्रष्ट था सब खत्म कर दिया है और आने वाली उसमें जो भी कुछ है जितने भी वो थे वो सब खत्म कर दिया है। तो मोदी आया है तो हमें सब कुछ मिला है, सब भ्रष्टाचार सब खत्म हो चुका है। मोदी ने हमारे लिए मंदिर बनवाया है जो कभी भी नहीं बना, तो इसलिए हमें मोदी चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए? मौका देना ही नहीं है? नहीं राहुल गांधी क्या कुछ भी नहीं है, उसने क्या किया है? उसने तो कुछ किया ही नहीं है। वो खुद ही नहीं अपनी गृहस्थी बनाई नहीं, कुछ बनाई नहीं, लल्लू है वो तो। हाँ लल्लू है, क्या है? कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी? केजरीवाल तो क्या कह रहे हैं? माइक पे बोलिए। सबकी बात कर रही हैं। क्या बोल रहे थे, फिर से बोलिए माइक पे। अरे वो बोल रहे हैं राहुल गांधी लल्लू है और मोदी क्या है, बीबी को शादी करके छोड़ दिया। उनकी मर्जी, उसकी क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्जी होती है। देश की सेवा करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे चलना, शादी न करने की। राहुल गांधी की भी अपनी मर्जी होगी शादी न करने की। देश की सेवा चाहते इसलिए शादी नहीं कर रहे। हो सकता है वो भी इसलिए नहीं कर रहे हो कि देश की सेवा करना चाहते हैं। मोदी जी को ना आटा दाल चावल के लिए नहीं जिताया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिताया है। हमारी जीडीपी कितने पीछे थी, आज हमारी 5 जीडीपी है, तो इसलिए जिताया ताकि हमारे देश की जो है तरक्की हो सके। ये नहीं कि बस धर्म की जाति पर अब पर्सनल सवाल क्यों करते हैं? पर्सनल चीजों पे क्यों चले जाते हैं आप? अफगानिस्तान से नीचे आ चुका, करेंसी में देश आगे बढ़ रहा, ये बात तो हकीकत है सर। अफगानिस्तान से नीचे आ चुका है तो करेंसी में बदलाव चाहिए। इनकी बात का जवाब बढ़ेगा कैसे? बढ़ तो रहे हैं यार। एक मिनट, देश की जीडीपी क्या है? एक मिनट सर यार सुनो, हेलो भागेंगे ये। इनको जीडीपी का नाम सुनने चलेगा भैया। इनको सुनो, मैं बता देता हूँ आपको। मैं पहले कई बार बताया हूँ कि इसके क्या नाम है, पाकिस्तान के ईमान का, चाइना के समान पर और राहुल गांधी के बयान और चमचों के ज्ञान का कोई मोल नहीं है। सुनिए क्या दिक्कत होगी? मोदी जी के बारे में बताओ, मोदी जी क्या बताया बोल रहे हैं? मोदी जी अरे आप बोल रहे हैं, बताइए। फिर आप जो पर्सनल चीज बोली थी नहीं बोला जाता क्या? उनके अपनी छोड़ दी, दूसरे पीछे घूम रहे हैं। ये भगवत गीता का 12वें अध्याय का 16वां श्लोक देगा। आप चाहे तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ आपको। आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। आप एक बात समझिए, प्रिय है वो, भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय हैं। भगवत गीता का 12वें अध्याय का 16वां श्लोक इस बारे में पूरा है, आप पढ़िएगा पहले। हम आज रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं, भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं। हम भारत के कल्चरल थिंग का सपोर्ट करते हैं। ये बात तो और भी लोग बोलते हैं। नहीं बोलता कोई, हमने सुनी आज तक, हमने नहीं सुनी आज तक। यही कोई सब लेंगे
कि मोदी शर्मिंदा है बोल के नहीं है, मोदी कह रहे हैं गलत बात बोली है। क्या चीज कैसे शर्मिंदा? आप महिला सशक्तिकरण है अपना नहीं, बोले क्या, बोले क्या? जैसे बोले वैसे बोलो। हम उस कांग्रेस को क्यों जिताए? हम उस कांग्रेस को क्यों जिताए जो हमें क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाता है, चंगेज खान के बारे में क्यों पढ़ाता है? हमें महाराणा प्रताप के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? शिवाजी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये सारा का सारा मुगल जो है, मुगल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इससे पता चलती है कि ये स्वदेशी है, विदेशी चीजें यहाँ पे लाया जा रहा है, कल्चर को यहाँ पर जवाब देना चाहता हूँ। चंदन तप तप के कुंदन बनता है, ये नरेंद्र मोदी तपा है, ऐसे ही नहीं 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के नस मस्तक पे सवार है। साहब काम किया है तो 400 500 कुछ भी हो सकता है। भैया मैं तो कहूँ बीपी की गोली सस्ती करो, कुछ दिनों के बाद जरूरत पड़ने वाली। आपको जवाब मिला है, कुछ मन में है कहना बाकी? सर बाकी पार्टियों को यही दिक्कत है बस मोदी से, बाकी काम वाम से कोई लेना देना नहीं है। काम से क्यों नहीं? देश में जो भी काम होगा बहुत अच्छा होगा। अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है? कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है। क्या क्या बुरा हो रहा है? बहुत सारी बुरा हो रहा है। सर बुरा पता क्यों हो रहा है? क्या क्या बुरा हो रहा है? हमें सब बुरा कर ही रखा है। अरे मामा आपसे पूछ रहे हैं सर। मैं इसलिए बुरा ये हो रहा है कि चुनाव के समय में ईडी सीबीआई का छापा क्यों पड़ता है? तो 4 महीने चुनाव पहले के बाद केजरीवाल का क्यों नहीं एक महीना बस 4 महीना 2 महीना चुनाव रहता है। 4 महीने सर 2022 से 2 साल हो चुके हैं चुनाव से पहले, गलत बोल रहे हैं। 2022 से चल रहा है मसला। इनसे पूछो इससे पहले केजरीवाल जेल कब गए थे, कब गए थे बता सकते हो? फिर वही बात बता है। सकते हो? अरे फिर क्यों बोल रहे? ईडी का फुल फॉर्म बता दो तुम, ईडी का फुल फॉर्म बता दो। इनको होता है पता नहीं है ईडी का फुल फॉर्म। भैया केजरीवाल 2011 में भी जेल गया था, मुलायम सिंह यादव जेल में गए थे, तब इनकी कोई बोलती चालू नहीं हुई। सारी सुप्रीम कोर्ट जांच करती है भाई, कोर्ट जांच करती है, आप घोटालेबाजी करोगे। क्या कह रहे हैं सर? बड़े बड़े जो है नहीं क्या शब्द बोले? नहीं बीबी छोड़ दी इन्होंने देश के लिए, तो क्या हो गया? देश की सेवा कर रहे हैं। ये गंदे शब्द बोलना है एक प्रधानमंत्री के नाते, कहाँ तक मैसेज पहुंचेगा? आई होप जवाब मिल गया होगा इन सब ने जो दिया आपके छोड़ने वाली बात का। छोड़ने की बात, आपने ये बुद्ध का नाम सुना है? सुना सर? वो सुनिए, वो भी छोड़ गए थे। जो दुनिया का विकास करता है ना उसका ऑटोमेटिक विकास हो जाता है। सुन लीजिए, ठीक है? गौतम बुद्ध का आप नहीं सुने होंगे तो पढ़ लीजिएगा। और रही बात की नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कैसे किया, मैं बता रहा हूँ। टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हो, पर कैपिटा इनकम दुगना हो गया है। ये साहब 2014 के बाद गरीब हुए हैं, बीजेपी की सरकार में गरीब हुए हैं लगता है मेरे हिसाब से। कोठी में BMW में घुमा करते थे। और ये सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। वो तो रात में लूटती है, दिन में लूटती है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटाले करती है। और नाम क्या रखते हैं? UPA, यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी। अरे भारत की जनता का बहुत पॉकेट मार चुके हो, अब नहीं मारने देगी। ये नरेंद्र मोदी चाय वाला बेस्ट है। और आपके हिसाब से बेस्ट PM कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अरे अब की बात कर लीजिए सर, विपक्ष की बातें आप कर रहे हैं। विपक्ष में मजबूत चेहरा कौन दिख रहा है? जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी से आगे कोई है ही नहीं। फिर क्यों अभी आप नरेंद्र मोदी? तो भाई साहब जब बुराई रहेगी बुराई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी नजर में माहौल देख के तो नहीं पलट गए। नरेंद्र मोदी जी का आचरण 12वें अध्याय का 16वां श्लोक क्लियर करता है। उसमें लिखा है, जो पुरुष आकांक्षाओं से ऊपर और पक्षपात की राजनीति से अलग देश पे अपना समर्पण करता है, वो व्यक्ति मेरे लिए प्रिय है। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। अब इन्होंने कभी भगवत गीता पढ़ी हो, इन्होंने कभी धर्म का आचरण धारण किया हो, तो इनको ज्ञान हो कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, धर्म के आधार पर कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति करना सिखाई है, धर्म नहीं सिखाया है। आज हम लोग धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम लोग मानवता के नाम पर वोट मांगते हैं। हम एक युवा हैं और हम चाहते हैं देश में एक इकोसिस्टम मिले। हमने आपको स्पष्ट किया है। आज इकोनॉमी की बात कर रहे थे कुछ युवा यहाँ पर, GDP की बात कर रहे थे। GDP का और इकोनॉमी का सर्वे अभी चेस बैंक से आया है, US से। जिमी डिमेन जी ने उस पर एक स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री जी के लिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी एक आशावादी सोच के विस्तारक हैं, वो लोगों में एक आशावादी सोच के जनक हैं। हम भी उनसे प्रभावित हैं और हम US में ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को US वाले चाह रहे हैं। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राष्ट्र, जो सब देशों की रिपोर्ट लेता है। आज वहाँ से आंकड़े आ रहे हैं। इसके पहले चैम्बर्स जी का आया था,
जॉन चैम्बर्स का, जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है वहाँ पर अमेरिका में, उन्होंने भी यही कहा था कि भारत ने जो डिजिटल इंडिया की पहल की है उससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसमें हमने 700 मिलियन खाते खोले हैं। जो पहले राजीव गांधी जी के समय में वो कहा करते थे कि हम 1 रुपये डालते हैं 25 पैसे पहुंचता है, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं से भी कोई भी राज्य की सरकार हो, कोई भी केंद्र की सरकार हो, यदि किसी को व्यक्तिगत लाभ देना चाहती है तो सीधे उन 700 मिलियन खातों के माध्यम से हम दे पा रहे हैं। और यूपीआई से जो हमें सुविधा मिली है उससे जो लोग बचत का तत्व कभी जीवन में नहीं चाहते थे, आज हमारे छोटे मोटे ठेला वाले हैं जो बहुत बड़ा देश की इकोनॉमी में साथ दे रहे हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। हम उन जो छोटा व्यवसाय कर रहे हैं उनको हमारी पार्टी सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी। मैं अपनी पार्टी मानता हूँ उसे। जाति धर्म की काफी बातें कर रहे हैं, भगवत गीता की भी बातें कर रहे हैं। जो एक सेकंड, राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना के पे जोर दे रहे हैं वो करना क्या चाहते हैं? देखिए, जातिगत जनगणना करना मतलब देश का बंटवारा करना है। जातिगत जनगणना कर्म के आधार पर होना चाहिए। आज युवा एक जाति मान सकते हैं या हम भारतीय एक जाति मान सकते हैं। यदि आपकी सोच और विचारधारा ऐसी है तो आप जातिगत जनगणना करिए। हम चाहते हैं कर्म के आधार पर हो। आज मैं युवा हूँ, मेरे को एक जाति में रख सकते हैं या एक आप मेरे को भारतीय का पहलू समझ सकते हैं। आज यदि कोई महिला है आप उसको महिला समझिए, यदि आज कोई किसान है तो उसका किसान समझिए, कोई गरीब है तो गरीब समझिए। आप जातियों मत बांटिएगा देश को। बांटना चाहते हैं देश को, आधार पर देश को पहले 1947 में बांटते हुए देखा है। आज हम एक पाकिस्तान का टुकड़ा दे के बैठे हैं, एक हिंदुस्तान है, और हम देख रहे हैं कि हम लोग समृद्ध हैं क्योंकि हम धर्म की सोच रखते हैं। धर्म की सोच से मतलब है कि हर चीज़ को सैचुरेशन के तौर पर रखना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन लोगों के बीच में मौजूद था कि सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, अभी बाकी के होने बाकी हैं। ये तो वक्त बताएगा कि आखिर देश की गद्दी किसको मिलने वाली है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।